कैसी बदबू है? इतना कचरा कहाँ से आया? अरे रे 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 કેટલો કચરો કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर हम वापस घर बदली करेंगे? ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे सही कहा रतीलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी, मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गए ताई, चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, वो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। मला वाटतं तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में रिया, हाँ लेट हो जाएंगे। चलिए चलिए बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन बस दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो, गिर पड़ेगी आप। आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा देना। चालेल। मी क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे ये पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग, जल्दी फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग चलो। आ गई पृथ्वी। बालवीर, इस बार नहीं बचेगा तू। कबाड़ी रद्दी, कबाड़ी भंगार वाले, ओ रद्दी वाले, कबाड़ी। मुझे पूरा यकीन है आप काल लोक में पहले बंगारी बेचा करते थे। एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। बहुत जुबान चलती है तेरी। शुभ जहरुआ। ये तो जीरो है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा? ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नए दांत कहाँ से लाओगे? हाँ? ये लो। तो ये बालवीर के लिए है। हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले,
इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो, जाओ 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 शॉट। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई क्या हुआ? यहाँ पे मीटिंग थी ना। काका मीटिंग तो हो गई पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। तो काका आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगे, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन भैरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना भैरानी, कि जब्दाली जानना चाहता है, बता। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े ये भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा, भैराजा, वो सामने से जो मोहतरमा आ रही है ना। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ूं यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है? मुड़ के घर चले जाएं? ओहो, बोलिए नहीं, सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो। मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा अच्छा। मार दो, छोड़ दो।
उस्ताद, क्या सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने? और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे? बालवीर यहाँ? अरे घूर क्या रहे हो आप? पप्पी लोगे क्या इसकी? मार दो ना डंक। लोगों ने मुझे देख लिया है, अब मुझे रूप बदलना पड़ेगा। अरे आपकी तो चम्मच में ही छेद है, हाथ कोया मुंह नहीं लगा। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। महाराजा, वो देखिए, बालवीर भेष बदल के आया है। आप ठीक है ना? लीजिए, पानी लीजिए, लीजिए। बालवीर ही है ये, भेष बदल के आया है। वाह, मान गए बालवीर को। मतलब आपको देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी मार दीजिए डंक, वरना आपको भेष बदल के काल लोक में घूमना पड़ेगा। शुक्रिया। मैम, आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं काहे का वीर? मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती है आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आंखों से ही डसना था तो फिर ये जिरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप बेवकूफ! अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए? अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा, रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं। ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। क्या कर रहे हो? राजा को मना करते हो? अरे चलूंगा, चलूंगा, भारत नगर चलूंगा। वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान,
तो इसमें 2 कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ, वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं, दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए, इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फिल करने का प्लान बन रहा है उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिट्टू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी कब, कहाँ और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को? ये क्या है बहरानी? ये परी लोग के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है। उनके परमात्मा का सूरज, जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिम्नासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी। और फिर और फिर सारी परियां खत्म, खत्म सारी परियां। धन्नी उंगली की कसम बहरानी, आप महान हैं, महान हैं आप। लेकिन बहरानी, आपका सूरज है कहाँ? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। अरे अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में। पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं। बोलो नहीं, चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा। चलो